मेरे अनुमान से 20 साल में पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो जाएगी। बहुत थोड़े थोड़े कहीं कहीं मिलेंगे, उनको भी जाके देखना पड़ेगा कि ये किसान हैं, और लोग बोलेंगे हमारे पूर्वज किसान होते थे। ये सब हम पैटर्न के जरिए देख रहे हैं, डेटा के जरिए। 1970s से ये पैटर्न चेंज होने लगा। थर्ड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन जब से आई, उसके बाद से ये जो पैटर्न चेंज होने लगा। देखिए पहले क्या होता था कि भुखमरी थी पूरे दुनिया में, देश में, और किसानों को उनका मूल्य मिल जाता था। कमी उपज होती थी मगर मूल्य मिल जाता था। मगर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद उपज इतनी हो गई कि मूल्य डाउन आ गए और छोटे किसान की वायबिलिटी खत्म हो गई। जितने बड़े खेत होंगे उतनी वो वायबल होने लग गया, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। इसलिए होलसेल, जितना बड़ा होलसेल उतना प्रॉफिट मार्जिन में खेलने लग गए। तो बहुत किसान कंप्लेंट करते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम बर्बाद हुए, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हुए। सही बात है। जिस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए और मशीनें आई, तो मशीनें आते ही लोग बेरोजगार होने लग गए, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गई। इसी तरह ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रोडक्शन बढ़ गई। आज भी जो आंदोलन है वो इसी कारण से, आंदोलन तो 1970 से ही स्टार्ट हो गए वर्ल्ड के अंदर। किसान आंदोलन कहीं कहीं दुनिया में होते रहे, और आज ये मान लीजिए कि आखिरी, हिंदुस्तान का तो कम से कम आखिरी किसान आंदोलन है। दोनों तरफ से, चाहे काले कानून वापस हो चाहे नया हो, ये ऑलमोस्ट मान लीजिए किसानों का आखिरी आंदोलन है। इसको अच्छे से जाके देखिए, लोगों से मिलिए, किसानों से मिलिए, क्योंकि ये अब नहीं रहने वाले। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं रहेंगे? देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है, अब ये इंडस्ट्रियल फार्मिंग का टाइम आ गया है। हम अमेरिका का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इसमें डेटा एग्जाम्पल। राजेवाल जी भी कई बार बोलते हैं अपनी स्पीचेस में, और उनकी भी रिसर्च है अमेरिकन फार्मिंग के ऊपर। तभी वो यहाँ आके सबको बता रहे हैं कि बहुत बुरा टाइम आने वाला है, बहुत बुरा टाइम आने वाला है खेती के लिए, किसानों के लिए। तो समझ जाइए, तभी वो लड़ रहे हैं यहाँ पर कि ये काले कानून नहीं आना चाहिए, नहीं तो बर्बादी ही बर्बादी है। हमने पिछले वीडियोस में ये बात करी थी कि अमेरिका में 1.5% किसान रह गए हैं सिर्फ। अब वो घट के ऑलमोस्ट 1% हो गया है। अब मानिए 1% किसान, जितने भी लोग थे जिनके 2000 एकड़ से नीचे के फार्म्स थे, वो सब बिक गए। डेयरी फार्म्स बिक गए, ऑर्चर्ड्स बिक गए, मतलब खेती से रिलेटेड सब कुछ जो छोटा था वो सब कुछ बेचना पड़ा लोगों को। आज भी आत्महत्या का रेट ऑलमोस्ट इंडिया के आत्महत्या के रेट के बराबर है, किसानों का आत्महत्या रेट। तो ऐसा नहीं कि वहाँ हम सोचते हैं अमेरिका है तो खुशहाल होगा, वहाँ बहुत बुरा हाल है। 5 से 10 हज़ार एकड़ जिसके पास है वो ही वायबल खेती कर रहा होगा, और बाकी सब खत्म होते जा रहे हैं। यही ओपन मार्केट पॉलिसी की वजह से अब ये ओपन मार्केट पॉलिसी इंडिया में आ रही है। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, ये ओपन मार्केट पॉलिसी आए चाहे ना आए, 20 साल के अंदर किसान इंस्टिंक्ट हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। और ये ओपन मार्केट पॉलिसी से 10 साल में हो जाएगा, बस इतना फर्क है। तो आप ये मत समझिए कि ओपन मार्केट पॉलिसी अगर नहीं आएगी तो हमारा जैसा था वैसा चलते रहेगा। जैसा था वो तो बहुत बुरा था ही। 40 से 50 किसान हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं हिंदुस्तान में, तो बुरा था ही। अब और बुरा है, मगर ये काले कानून भी वापस हो जाए, मगर कुछ रुकेगा नहीं। ये है कि टाइम मिल जाएगा आपको, 10 साल की जगह 20 साल में एक्सटिंक्ट। और ये भी आप समझिए कि जब एक काम 2-4 आदमी कर सकते हैं, तो उसमें 2000 आदमी क्यों लगेंगे और क्यों लगाएंगे? तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दरवाजे पे खड़ा है हिंदुस्तान के, और वो आगे ही रहेगा। कॉरपोरेट पहले से ही घुस चुके हैं मार्केट में, अब वो रेट गिराते ही जाएंगे जब तक बाकी सब किसान खत्म नहीं हो जाते, अपनी जमीन नहीं बेच देते। उनका बहुत पैसा है, और उनकी पॉलिसी भी ऐसी रहती है, चाहे वो ई कॉमर्स में हो चाहे किसी भी स्टार्टअप में हो। स्टार्टअप की अब पॉलिसी यही रहती है, बाकी सबको खत्म करना है पहले,
उसके बाद हम प्रॉफिट कमाने लगेंगे और अंधा प्रॉफिट कमाएंगे, जितना चाहे कमाएंगे। आज पेप्सी की इतनी सी बोतल 20 से 25 रुपए की बिक रही, क्योंकि कंपटीशन उन्होंने सब खत्म कर दिया। तो वो 10 साल 15 साल आप मार्केट गिराएंगे, रेट गिराएंगे, जब तक आप थक के जमीनें अपनी उनको नहीं बेच देते। तो फ्यूचर ये है कि सारी ज़मीनें बिकेंगी, जितनी ज़मीनें हैं हिंदुस्तान के किसानों की सब ज़मीनें बिकेंगी, गांव खाली होंगे, घर बार भी बिकेंगे, ज़मीनें नहीं, आपको गांव ही खूब छोड़ने पड़ेंगे, वीरान गांव होंगे। आप हाईवे पे जाएंगे तो वीरानियत दिखेगी, 10-10 हज़ार एकड़ के खेत, 5,000 एकड़ के खेत एक ही व्यक्ति के। तो ऐसा कुछ फ्यूचर है, मगर इससे बाहर निकलने का तरीका है और इससे बहुत अच्छा फायदा उठाने का तरीका है, जो अमेरिका चूक गया उस टाइम करने में। मगर हमारे पास डेटा है, हमारे पास हिस्ट्री है, हम नहीं चूकेंगे, हमें नहीं चूकना चाहिए वो करने से। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। कॉर्पोरेट फार्मिंग आई, उसने सारा कुछ अपने कब्जे में कर लिया, और ये होगा ही, चाहे ये बिल्स आए चाहे ना आए। ये बात को आप ठान लीजिए, समझ लीजिए कि ये होगा ही, आज नहीं तो कल ये होना ही है। तो अब क्या चाह रहा है, फार्मिंग तो वैसे ही होनी चाहिए जैसे कॉर्पोरेट कर रहे हैं, ये बात सही है, क्योंकि हम वही मैंने बोला कि 2 आदमी जब कर सकते हैं 2000 लोगों का काम, तो फिर क्यों लगाए हम 2000 लोग? वो 2000 लोगों को हम और कहीं लगाएंगे, उससे और जीडीपी बढ़ेगी, उत्पाद बढ़ेगा, समझ रहे हैं? तो वो तो होना ही है, जैसे कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रही है वो तो होएगी ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। मशीन आ गई तो लगेगी, मोबाइल आ गया तो सब यूज़ करेंगे, चाहे आप उसकी जितनी निंदा करें। इसी तरह कॉर्पोरेट फार्मिंग तो होएगी ही, वो स्ट्रक्चर पूरा एग्रीकल्चर का वैसा ही बनेगा। आउटपुट इतनी बढ़ गई है, रॉ मटेरियल्स बढ़ गए हैं, उत्पाद बढ़ गया, पर हेक्टेयर यील्ड बढ़ गई है, तो ये सब कुछ तो होना ही है। अब हमारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ये अभी तक पूरी तरह नहीं लागू हुआ है। हमारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो कॉर्पोरेट कर रहे हैं, करना तो हमें वैसे ही है, होगा फ्यूचर तो वही है, कॉर्पोरेट फार्मिंग ही फ्यूचर है। मगर हम उसको कॉर्पोरेट की जगह कोऑपरेटिव कर दें अगर, तो जो फायदा कॉर्पोरेटिव को होगा, अकेले व्यक्ति को होगा, वो हम सबको बराबर हो सकता है। फूड चेन पे हमारा कंट्रोल हो सकता है, प्राइसेस एमएसपी पे हमारा फुल कंट्रोल होगा, क्वालिटी पे, पैकेजिंग पे, अल्टीमेट कस्टमर को कितने पे मिलना उस पे भी हमारा कंट्रोल होगा। तो कॉर्पोरेट की जगह कोऑपरेटिव, कॉर्पोरेट की जगह कोऑपरेटिव। प्लीज मेरे किसान नेताओं, किसान भाइयों, इस बात को प्लीज समझिए, क्योंकि ये लास्ट चांस है आपके पास, इसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। खेत गांव सब वीरान हो जाएंगे, गारंटी है मेरी, 100% गारंटी कि सब वीरान हो जाएगा 20 साल के अंदर। 70 से 80% लोगों को शहरों में आके रहना पड़ेगा, और क्या जिंदगी होती है शहरों की आप जानते हैं। तो ये लास्ट चांस और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको पॉलिटिक्स में मत गवाइए। कोई भी नेता, चाहे आपका किसान नेता हो चाहे कोई और नेता हो, अगर आपको पॉलिटिक्स की तरफ धकेल रहा है, गवर्नमेंट को झुकाने की तरफ धकेल रहा है और ऐसी किसी भी तरफ धकेल रहा है, तो आप वो नहीं करेंगे। आपको कोऑपरेटिव, हम जैसे लोगों को बुलाइए, हम आपकी हेल्प करेंगे एक बहुत ही मजबूत और बढ़िया कोऑपरेटिव बनाने में। आप कहेंगे कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव तो हमने पहले भी सुना पूरे हिंदुस्तान में। तो 3 तरीके के कोऑपरेटिव्स होती हैं, एक होती है क्रेडिट कोऑपरेटिव, कंज्यूमर कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। होती तो और भी तरीके की, हमारे लिए ये 3। हिंदुस्तान में अभी तक क्रेडिट कोऑपरेटिव्स है गवर्नमेंट के द्वारा, कि आपको लोन दिया जा सके, सिर्फ किसान को लोन देने के लिए कोऑपरेटिव्स बनाई गई हैं अभी तक इंडिया में। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स ऑलमोस्ट नहीं है कोई इंडिया में, एक सिर्फ अमूल, वेरका वगैरह को छोड़कर। तो हमें प्लीज समझिए कि हमें कोऑपरेटिव, जो कॉर्पोरेटिव अकेले कमाएगा वो हम सब ने मिल के कमाना, जो वो पूरी मार्केट पे रूल करेगा ये 2-3 व्यक्ति, वो उनसे बच के हमें अपने हाथों में लेनी है बागडोर, और वो जो कमाएंगे वो हमें प्रॉफिट्स कमाने हैं। समझिए प्लीज।
एक्सटिंक्ट नहीं होना है, एक्सटिंक्ट भी होंगे मगर कोऑपरेटिव फार्मिंग करनी होगी हमें, और कोई चारा नहीं है। कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव, किसान कोऑपरेटिव, नेशनल कोऑपरेटिव, पूरे इंडिया की, जहां हम पूरे इंडिया की चीज़ों का एमएसपी निर्धारित कर सकें, हम प्लान्ड फार्मिंग कर सकें। ये नहीं कि सारा के सारे लोग एक ही चीज़ उगा रहे हैं, डिमांड और सप्लाई पे अपना कंट्रोल रखें। हमें बहुत चीज़ें करनी है एक साथ, हमें पॉलिटिकली लड़ना नहीं है, हमने कॉरपोरेट्स के साथ लड़ना नहीं है, हमने अपनी कोऑपरेटिव बनानी है और अपने बाल बच्चों और सब लोगों का और अपनी खेती अपने हाथ में लेनी है। अपनी एमएसपी, अपने कानून, अपनी मंडी, अपने प्रोसेसिंग यूनिट्स, अपनी फैक्ट्रियां, अपना एक्सपोर्ट, सब कुछ किसानों का। मेरे को पूरी उम्मीद है आप लोग इस पे ही आगे चलेंगे और पॉलिटिकली आगे नहीं चलेंगे, पॉलिटिकल डिसीजंस नहीं लेंगे। एक टीम बनाते हैं, एक कोर ग्रुप बनाते हैं जो काले कानूनों को भी वापस, आप काले कानूनों को वापस ले, एक कोर ग्रुप कोऑपरेटिव पे काम करें। हम एक साथ हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हम सब मिल के कोऑपरेटिव का निर्माण करते हैं। डिस्ट्रिक्ट, सेक्टर, स्टेट्स के हिसाब से अपने आप को बांटते हैं, अपनी टीम्स बांटते हैं, इकट्ठे मिलकर डिसीजंस लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी। तो कोऑपरेटिव 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 कोऑपरेटिव। नमस्कार।